इधर आप देख सकते हैं जो पहला कॉम्प्लेक्स है, ये एक मीटिंग सेंटर, मजलिस जिसे हम कहते हैं यहाँ पे अरबिक में, बिल्कुल यस, अरबिक में अच्छा, मतलब इसका पूरा ध्यान रखा गया है कि जो लोकल भाषा है, सेंसिबिलिटीज है, उनका भी ध्यान रखा गया है। सो ये मंदिर आप एक तरह से कह सकते हैं एक अमालगमेशन है, एक सेतु है बिटवीन द अरबिक कल्चर एंड द इंडियन कल्चर। ये वाला जो आप एक मार्की जैसी देख रहे हैं, एक टेंट जैसा देख रहे हैं, ये इमर्सिव शो होगा। अच्छा, एक ओरिएंटेशन हॉल जैसा एग्जीबिशन होगा यहाँ पे। इसमें हमारे मंदिर में 7 शिखर है। हाँ, 7 जो शिखर है वो इधर 7 एमिरेट्स है, जी। 7 को रिप्रेजेंट करते हैं। और हर शिखर में इंडिया के जो भी सब बड़े बड़े देवी देवता हैं वो स्थापित है। तो मंदिर में सेंटर में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जो भगवान स्वामीनारायण है, फिर राम जी और उनके भक्त परिवार पूरा, कृष्ण भगवान उनका भक्त परिवार पूरा, साउथ से अयप्पा जी, तिरुपति बालाजी, शिव जी और लास्ट में जगन्नाथ जी। ऐसे 7 शिखर, साथ में इंडिया के भी सारे विभिन्न प्रांतों से जो भी बड़े बड़े देवी देवता है, क्योंकि ये जो रीजन है ये अमालगमेशन पॉट है। यहाँ पर 5-6 लाख जो इंडियंस है रहते हैं और वो इंडिया के सारे प्रांतों से है। तो सारे जो हमारे बड़े बड़े देवी देवता है सभी मंदिर में स्थापित है। कैसे, किस रास्ते से आते हैं ये पत्थर? ये पत्थर सारे इटली से, अगर इटली से सोर्स किया जाता है तो इटली से आते हैं राजस्थान, भारत से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, कंडला पोर्ट जो है वहां से फिर शिप होके यहाँ यूएई में आते हैं। एंड देन फ्रॉम देयर इट इज शिप्ड बैक टू द मंदिर। अच्छा जी। तो यहाँ पर इसीलिए मैं क्रेन्स भी देख रही हूँ, मजदूरों को लगा हुआ देख रही हूँ, राउंड द क्लॉक यहाँ भी काम होता है। एब्सोल्युटली, यस यस। बहुत छोटे समय में क्योंकि हो गया है जी जी जी, यस। राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का ये सब पत्थर है। ये कार्विंग सब सिरोही डिस्ट्रिक्ट के पिंडवाड़ा में सब कार्विंग किया हुआ है। कितना खुश है, कितना प्रसन्न है आप? बहुत खुश है कि ये पत्थर यहाँ लगा हुआ है। और प्रमुख स्वामी महाराज 97 के अंदर जो संकल्प किया है, तो वर्तमान में महंत स्वामी महाराज के द्वारा यह साकार हुआ है। और इतनी सारी नक्शी देखकर और इतना शिल्प स्थापत्य देखकर हम बहुत खुश हो रहे हैं। ભગવાને પછી બધાને અમૃત આપ્યું, એવી રીતે કર્યું, પીછે આવ્યા તે સ્વામિનારાયણ। आप इसको समझा रहे हैं कि क्या है? आपको लगता है इससे अपने बच्चों को आगे जो नई जनरेशन है उसको बता पाएंगे आप लोग कि क्या क्या हमारी ट्रेडिशंस रहे हैं, हमारी संस्कृति? ये बताया कि धर्म रक्षति रक्षदा, हम धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण करेगा, ऐसा हमें बताया। तो जो हमारी संस्कृति है तो वो हमें पूरी तरह से हम भी समझेंगे और बच्चे लोग के समझाए तो उसका जो है वो उसका इफेक्ट तो रहता ही है। तो आगे जाके वो अपना जीवन अच्छी तरह से वो बिता सकते हैं। ऐसा लगता है कि अपने देश में पहले ये चीज मिसिंग होती थी, लाइफ में मिस होता था। कहीं जाना है, हर संडे कहीं जाना है, कैसे जाए, कहाँ जाए। अभी ये हो गया कि जब भी कुछ भी हो, थोड़ा टाइम भी है, थोड़ी इच्छा है भगवान के दर्शन करने की, तो वो पूरी हो जाती है यहाँ पे। ये मंदिर के नीचे का हिस्सा है, यानी कि भूतल से एक तल अगर आप नीचे रहे, अभिषेक मंडपम इसे कहा गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए जहाँ की परंपरा होती है उसका समावेश हो जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक दूसरी शैली का भी समावेश यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ पर जो भी लोग पूजा पद्धति अलग से करना चाहते हैं, कोई संस्कार करना चाहते हैं, तो अभिषेक मंडपम में आकर वो अपने निजी समारोह भी पूजा पद्धति के अनुसार कर सकते हैं। और ये अभिषेक कक्ष से होते हुए देखिए जो जहां पर मंडप है, जहां पर पूजा होगी, जहां पर स्वामी नारायण जी एक बैठी हुई मुद्रा में स्थापित किए जाएंगे, इसके आगे का हिस्सा देखिए जिसे अभी शीशे से, ग्लास से कवर किया जा रहा है, इसके नीचे जो जल प्रवाहित होगा इसे जो सरस्वती नदी है उनसे जोड़कर यहाँ पर देखा जा रहा है। विलुप्त है, आंखों से नहीं नजर आती है प्रत्यक्ष, लेकिन हिंदू संस्कृति में, हिंदू सोच में, हिंदू सभ्यता में ये मान्यता है कि सरस्वती जी है। और इसे उसी रूप में यहाँ रखा गया है कि जब अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा तो इसी से होकर, इसी धारा से होकर प्रवाहित होगा सरस्वती नदी का जल। कार्विंग होकर आता है और आप लोग इसको थोड़ा सा और फाइन वो करते हैं, अच्छा सफाई होता है, सफाई करते हैं इसका, ताकि पूरा क्लियर रहे यहाँ पर। फिर जो टूटता है ना, कोई बना के लगाता है। अब आप उस हिस्से को देखिए जो मंदिर पे आपको छत के हिस्से में दिखेंगे। यहाँ पर आप कल्प वृक्ष देख रहे थे, आगे के हिस्से में आएंगे तो इसे डोम ऑफ पीस कहते हैं, यानी कि एक तरह से समझिए कि शांति का शिखर है।
और एक अलग हिस्से में अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर डोम ऑफ हार्मनी, यानी कि जब सारे लोग हैं वो किस तरीके से एक साथ मिलजुल कर रहे, जो कि प्रमुख सोच है इस मंदिर के निर्माण के पीछे, वो आपको यहाँ नजर आएगा। जितने भी आपको यहाँ की छत पर काविंग दिखेंगे, उन सब के पीछे एक विशेष सोच आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर सबको आमतौर पर तो आप देखेंगे कि पॉलिथीन से कवर करके रखा गया है। जो हिस्सा खुला है उसे इस तरीके से फाइबर के एक शील्ड के पीछे रखा गया है और उसमें आप वो बारीकी देख लेंगे। दरअसल इस मंदिर का भी जो निर्माण हुआ है, इसकी शैली भारत की प्राचीन शैली ही है, ताकि ये 1, 2, 100, 50 वर्षों के लिए न बने, बल्कि 1000 से अधिक वर्ष के लिए ये मंदिर रहे। कुल 96 स्तंभ जो आपको पूरे मंदिर के भीतर नजर आ जाएंगे, और ये जो 96 स्तंभ है उन्हीं के को अगर आप ध्यान से देखें तो आप अलग अलग आकृतियां इस पर उकेरी हुई देखेंगे। कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई विचार उसके पीछे है। और इसका जो मध्य खंड है, वहां पर स्वामीनारायण जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी जब 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। कुल मिलाकर 7 खंड यहाँ पर है। यहाँ आकर कोई भी सनातन संस्कृति को अच्छी तरीके से समझ सकता है। ये हिस्सा मंदिर का बहुत आवश्यक है देखना। हमने आपको अलग अलग हिस्सों में दिखाया कि क्या क्या काबिल्स यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ग्रैंड मॉस्क भी नजर आएगा और साथ में मंदिर भी नजर आएगा। जो समरसता की बात होती है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हिंदू संत है तो साथ में आपको यहाँ के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस भी इसी काविंग में नजर आ जाएंगे। तो पूरी तेजी के साथ यहाँ पर अंतिम रूप में साफ सफाई, स्वच्छता, सबका काम किया जा रहा है। सब यहाँ पर पूरी तल्लीनता से इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि 14 फरवरी की जो तिथि है वो इन सब के जीवन में बहुत अधिक मायने रखती है। अभी के लिए इतना ही। श्वेता सिंह, अबू धाबी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।